चलिए, क्या आपका सपना डॉक्टर बनने का? क्या आपका सपना अपनी क्लास में टॉप करने का? क्या आपको एक बेटर नॉलेज की अपेक्षा है? क्या आपको फिजिक्स डराता है? क्या आपको बायोलॉजी के फैक्ट डराते हैं? यदि ऐसा है तो डरने की कोई बात नहीं। आप हमारे आकाश ट्यूटोरियल गौरव नगर इस्लामपुर, आकाश ट्यूटोरियल गौरव नगर इस्लामपुर में चले आइए। हमारे यहाँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 की बैचेज प्रोग्रेस में है। हर बैचेज में हम नीट, AFMC, एम्स और अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ जी मेंस एडवांस की भी तैयारी कराते हैं। आप चाहें तो हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 936232। हमारे पास लिमिटेड सीट है क्योंकि हमारी फी कम है, इसीलिए आज ही हमें संपर्क करें और अपना भविष्य। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मेट एंड ड्यूटी एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल में प्लास्टिड की स्टडी करेंगे। प्लास्टिड जिसको सबसे पहले हैक्कल ने डिस्कवर किया था। प्लास्टिड इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय हैक्कल। हैक्कल ने प्लास्टिड को देखा था। कहाँ देखा था? प्लांट सेल में। याद रखिएगा कि प्लास्टिड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट सेल। मीन्स हम कह सकते हैं कि वे सेल जिनमें प्लास्टिड पाए जाते हैं वे अवश्य ही प्लांट सेल होंगे। प्लास्टिड प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जा सकते हैं। राइट? आगे पहले समझते हैं कि प्लास्टिड क्या है, इनकी साइंटिफिक डेफिनेशन। प्लास्टिड क्या है? व्हाट आर प्लास्टिड? तो कह रहा प्लास्टिड्स आर membrane bound cell organelles. Plastids are membrane bound cell organelles present in plant cell containing pigments involved in storage and synthesis of plant product. प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट जो कुछ भी बनाता है, प्लांट सेल में दो जगह स्टोरेज होता है। मेन स्टोरेज साइट है प्लांट का वैक्यूल्स। प्लांट वैक्यूल्स आर मेन स्टोरेज साइट ऑफ प्लांट सेल। और दूसरा लो क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है। हाँ, कुछ प्लांट्स की बात करें जैसे ग्रेन्स की आप बात करते हैं, ऑयल सीड की बात करते हैं, यानी जो एडिबल प्लांट्स हैं, जो एडिबल प्लांट्स हैं उनकी बात करें तो उनमें मेजर स्टोरेज प्लास्टिड में ही होता है। अदरवाइज ऐसे प्लांट में जो स्टोरेज होता है जो नॉन एडिबल है। एक चीज जान लीजिए कि प्लांट प्रोडक्ट दो तरह के हो सकते हैं। एडिबल प्रोडक्ट यानी जिसे हम खा सकते हैं, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की बात नहीं करते हैं, ह्यूमन के लिए या अदर ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए, तो जिन्हें हम खा सकते हैं, जो हमारे लिए ग्रेन्स हैं, जो हमारे लिए नट्स हैं, यानी नट्स की बात कीजिए, ग्रेन्स की बात कीजिए, तो इनमें मेन स्टोरेज प्लास्टिड में होता है, जबकि अदर्स में स्टोरेज कहाँ होता? प्लांट सेल में। यानी जो वाटर और मिनरल कहाँ स्टोरेज करता है? प्लांट सेल के वैक्यूल्स में। आगे समझिए। तो हम यही कह रहे हैं प्लास्टिड क्या है?
प्लास्टिड इज मेम्ब्रेन बाउंड, हम कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन से नहीं होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल involved in storage of plant products मेनली हम कह सकते हैं, और पिगमेंट आर नोन एज, इन्हें क्या कहेंगे, नोन एज प्लास्टिड। वे प्लांट ऑर्गेनल जो प्लांट सेल में पाए जाने वाले वे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो प्लांट प्रोडक्ट के स्टोरेज में और पिगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्लास्टिड कहलाते हैं। अगर इनकी साइज की बात करते हैं तो प्लास्टिड एवरेज यानी इनकी जो लेंथ हो सकती है ये हो सकती है 4 to 5 माइक्रोन। इनकी अगर प्लास्टिक की साइज की बात करते हैं, हाँ कुछ केसेस में इनकी साइज बड़ी भी हो सकती है, आगे बात करें, बट हम एवरेज साइज की बात करते हैं। और इनकी जो थिकनेस होती है, मोटाई ये 1 to 3 माइक्रोन के बीच हो सकती है। ये एक एवरेज साइज लिया गया है प्लास्टिक का, क्या कि 4 से 5 माइक्रोन लंबा और 1 से 3 माइक्रोन मोटा ठीक हो सकता है प्लास्टिक। अब हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक की क्लासिफिकेशन इसके आधार पर किया गया है कि प्लास्टिक का क्या रोल है, क्या कर रहे हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में सबसे पहले हम बात करेंगे इसियोप्लास्ट। पहला प्लास्टिक हमारा है इसियोप्लास्ट। अगर इसियोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसियोप्लास्ट की क्रिस्टलाइन प्रोलैमेलर बॉडी विच इज प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल। इसियोप्लास्ट क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का प्रिकर्सर है। क्लोरोप्लास्ट का प्रिकर्सर है। इसी में आकर क्लोरोफिल जमा होगा, क्लोरोफिल जमा हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो इसियोप्लास्ट इट इज क्रिस्टलाइन, ये क्या है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का क्रिस्टलाइन प्रोलैमेलर बॉडी यानी लैमेला के आकार का होता है। ये क्या है, क्रिस्टलाइन प्रोलैमेलर बॉडी जो क्लोरोप्लास्ट का प्रिकर्सर है, क्लोरोप्लास्ट का पूर्वगामी है। ये क्लोरोप्लास्ट में मॉडिफाई हो जाता है क्योंकि इसमें आकर धीरे धीरे क्लोरोफिल जमा होने लगता है। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट क्या है बात करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट की। अब इसकी ब्रीफ बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में डिटेल, यानी हम जो प्लास्टिक पढ़ रहे हैं, हम प्लास्टिक मेन पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए। हमें और का बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है, बट क्लोरोफिल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल कितने टाइप का होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, इसके अंदर क्या है ना, ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, अगर काफी चीजें इसको पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से ही हमें समझ में आएगा। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल में पढ़ना इस कारण भी जरूरी है क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में नहीं समझेंगे तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं समझ पाएंगे। अगर क्लोरोप्लास्ट हम नहीं समझे डिटेल में तो हमें फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आएगा। इसलिए डिटेल में आगे हल्का सा बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट इट इज plastic involved in photosynthesis and lipid synthesis। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की तो कहते हैं प्लास्टिड ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll takes part in
क्लोरोफिल हो गया, टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। इसमें पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद हम डिटेल समझेंगे, पूरा समझेंगे शायद कैसे, क्या है बस ब्रीफ ले लेंगे। तो आगे इसके बाद हम प्लास्टिक की बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट की। आगे हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। तो इसमें ऐसे तो मेन प्लास्टिक की बात करेंगे तो मेन 3 प्लास्टिक की बात होगी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। 3 प्लास्टिक की मेन बात होगी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। स्टैंडर्ड बुक लिखेगा कि जो ल्यूकोप्लास्ट है इलियोप्लास्ट में, एमाइलोप्लास्ट में, प्रोटीनोप्लास्ट में बदल जाता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट ही किसमें बदलता है, इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट इसमें कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये तीनों इंटर कन्वर्टिबल होता है। मीन्स आप देखते हैं कि जो रॉ फ्रूट होता है, कोई भी कच्चा फ्रूट, टोमेटो ले लो, मैंगो की बात कीजिए, एप्पल की बात कीजिए, ऑरेंज की बात कीजिए, बनाना की बात कीजिए, किसी भी फ्रूट की बात कीजिए, ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जब ये फ्रूट पकने लगता है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब फ्रूट पकने लगता है धीरे धीरे तो वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होने लगता है। आप कह सकते हैं कि जब एथिलीन के प्रभाव से जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो भी आगे समझेंगे, हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में किसके कारण कन्वर्ट होता है। तो अभी इतना जान लीजिए कि जब वो फ्रूट पकने लगता है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होने लगता है। अब क्रोमोप्लास्ट कितने तरह का हो सकता है, जैसे जनरली कहा जाता है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कैरोटेनॉइड होता है, उसमें जनरली कैरोटेनॉइड होता है। इसका एक और भी अलग पिगमेंट हो सकते हैं, बट क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट में यानी प्लांट के उस पार्ट को सनलाइट नहीं मिला, सनलाइट एक्सपोजर में नहीं आया, तो उसमें क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं हुआ और वो ल्यूकोप्लास्ट बन गया। आप ध्यान कीजिए, अब तो बैंगन भी होता है व्हाइट कलर का, तो बैंगन व्हाइट कलर का इसलिए होता है वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, वो कुछ बैंगन है उनके ल्यूकोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होने नहीं दिए। अब तो बैंगन भी हरे रंग का ही होता है, पहले बैंगनी कलर का वायलेट कलर का बैंगन ही हुआ करता था, आज बैंगन ग्रीन कलर का होता है क्योंकि हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया और क्लोरोप्लास्ट को ना तो क्रोमोप्लास्ट में बदलने दिया। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट भी बदल दिया। अब तो बात हम कर रहे थे किसकी, क्रोमोप्लास्ट की, तो कहेंगे इट इज प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्ट कलर ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट other than green। ठीक है, वे प्लास्टिक जो ग्रीन को छोड़कर किसी और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्या कहलाएंगे, क्रोमोप्लास्ट। कहां पाए जाएंगे, ये जनरली प्रेजेंट इन फ्लोरिंग प्लांट। कहां पाए जाएंगे, प्रेजेंट इन फ्रूट्स। कहां पाए जाएंगे, प्रेजेंट इन एजिंग लीव्स, मतलब वे पत्तियां
जो पुराने पड़ जाते हैं, तो पुराने पड़ जाते हैं तो पीले पड़ जाते हैं। पीले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनके क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? क्रोमोप्लास्ट में कैरोटेनॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटेनॉइड। ये अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट कलर ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कैरोटेनॉइड के कारण ही जो क्रोमोप्लास्ट है ये अलग अलग कलर को देता है। आगे अब हम बात किए अभी तक इसियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या समझे? ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड विच इज कलरलेस, वह प्लास्टिड जो कलरलेस होता है ना? ये क्या है? प्लास्टिड विच इज कलरलेस, प्लास्टिड विच इज कलरलेस, वह प्लास्टिड जो कलरलेस है क्या कहलाएगा? ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड, involved in synthesis and storage of fatty acid and amino acid। आपको पता है फैटी एसिड, ऑयल, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ठीक है। ये एमिनो एसिड और फैटी एसिड के सिंथेसिस और स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। इट इज फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, सिंथेटिक पार्ट और एज्ड पार्ट, ठीक है, और एजिंग पार्ट। इट इज यूज्ड एज साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट, प्रोटीन और स्टार्च। ये स्टार्च को भी स्टोर कर सकता है, फैट को भी स्टोर कर सकता है, प्रोटीन को भी स्टोर कर सकता है, राइट। आगे अब इन्हीं की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। वह ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड या ऑयल स्टोर करेगा क्या कहलाएगा? तो इसको हम कहेंगे इलियोप्लास्ट। क्या कहेंगे? इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर्स, वह ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड या ऑयल स्टोर करता है। वह ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड या ऑयल स्टोर करता है क्या कहलाता है? यस, इलियोप्लास्ट। आगे बात करेंगे एमिलोप्लास्ट की। एमिलोप्लास्ट क्या है? तो कहते हैं वह ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च और शुगर स्टोर करता है। जैसे बोलिए, मस्टर्ड में क्या मिलेगा? सरसों, मस्टर्ड में क्या मिलेगा? एलियोप्लास्ट। ग्राउंड नट में क्या होगा? मूंगफली, ग्राउंड नट, इलियोप्लास्ट। कोकोनट, इलियोप्लास्ट, राइट। अब आगे हम बात करते हैं एमिलोप्लास्ट की। एमाइलोप्लास्ट क्या है? तो एमाइलोप्लास्ट ये कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च और शुगर। जैसे शुगर केन में, गन्ना में क्या मिलेगा? एमाइलोप्लास्ट। राइस, चावल में क्या मिलेगा?
एमाइलोप्लास्ट। व्हीट गेहूं में क्या मिलेगा? अमाइलोप्लास्ट। फिर आपको हो गया मेज मक्का में क्या होगा? अमाइलोप्लास्ट, राइट। मटर में क्या होगा? सोयाबीन में क्या होगा? अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, कहाँ है आप? उसमें इलियोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट नहीं होगा। अगला नेक्स्ट है जिसे हम कहेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। क्या है वो? प्रोटीनोप्लास्ट। किसे कहेंगे? प्लास्टिड इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन और एमिनो एसिड। आपको पता है ना एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और साथ ही साथ इट इज द साइट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, साइट ऑफ प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। यहाँ कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है एमसीक्यू का, बड़ा जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि प्लांट के किस प्लास्टिड में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है? प्लांट के किस प्लास्टिड में एंजाइम पाया जाता है? कौन सा? यस, प्रोटीनोप्लास्ट। कौन सा? प्रोटीनोप्लास्ट। करते हैं आगे हम बात करेंगे प्रोटोप्लास्टिड की। समझते हैं प्रोटोप्लास्टिड क्या होता है। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या प्लास्टिड प्लांट में सेल में शुरू से ही प्रेजेंट होता है? नहीं। प्लास्टिड प्लांट में प्रोटोप्लास्टिड के रूप में होता है। प्रोटोप्लास्टिड जिसे हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ प्लास्टिड का प्रीकर्सर जो यंग डिवाइडिंग सेल में रहता है। यानी अगर सेल डिवीजन की बात करेंगे, सेल बनेगा, सेल डिवीजन की अगर बात करेंगे तो सेल डिवीजन के दौरान ही प्लास्टिड टूट जाएगा, जो भी प्लास्टिड है वो टूट जाएगा और टूट करके छोटे छोटे प्रोटोप्लास्टिड के रूप में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहता है प्रोटोप्लास्टिड। और जो प्रोटोप्लास्टिड है ये, इसमें जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड के रूप में होगा। प्रोटोप्लास्टिड में प्रोटोप्लास्टिड जो होगा वो प्रोटोप्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड का प्रिकर्सर है। सेल डिवीजन के दौरान देखने को मिलता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड ही टूट जाता है प्रोटोप्लास्टिड। आगे प्रोटोप्लास्टिड के इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड देखने को मिलता है जो आगे चलकर थाइलेक्वाइड में मॉडिफाइड हो जाता है। प्रोटोप्लास्टिड के इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड रहता है, वो डबल मेम्ब्रेन से होता है, कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है प्रोटोप्लास्टिड का बात करते हैं तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्ड होता है वैसे ही प्रोटोप्लास्टिड के इनर मेम्ब्रेन में भी फोल्ड होता है। बट दोनों में अंतर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीसोम रहता है, S0 S1 पार्टिकल्स रहता है, फर्डिनांड क्लोरीन पार्टिकल रहता है, वो रेस्पिरेशन करता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। आगे चलकर जब मैच्योरिंग के फेज आता है तो फिर ये आपस में इनके जो फोल्ड होते हैं इनफोल्ड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ये इनफोल्ड कन्वर्टेड टू थाइलेक्वाइड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थाइलेक्वाइड। अब थाइलेक्वाइड क्या है आगे समझेंगे जब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। प्लांट एपिडर्मिस सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्लांट के एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। लीफ एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। लीफ एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? गार्ड सेल में। लीफ एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? गार्ड सेल में। याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि लीफ एपिडर्मिस में
क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गार्ड सेल में। आगे करें क्या कि प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड। प्लास्टिड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो दो जगह, पहला प्लांट सेल में और यूग्लिनॉइड में। यूग्लिनॉइड में या आप कह सकते हैं ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल, यूग्लिनॉइड, ग्रीन एल्गी। जहां प्लास्टिड होगा बेटा वो प्लास्टिड ग्रीन, वो पार्ट ग्रीन कलर का होगा। कोई प्लांट का पार्ट ग्रीन है मीन्स वहां पर वो कौन सा प्लास्टिड है? क्लोरोप्लास्ट है। कोई भी पार्ट अगर किसी कलर का है तो प्लास्टिड है। क्रोमा, जहां भी क्रोमा आता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलरिंग, क्रोमोसोम, वैसा सोम जो कलर हो, क्रोमोसोम, क्रोमोप्लास्ट, है ना। अब करें क्रोमोप्लास्ट है जनरली है कैरोटेनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल पाया जाता है। ये कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल क्या क्या? कैरोटेनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। अच्छा एक बात बताइए, गाजर को इंग्लिश में कैरट क्यों कहते हैं? गाजर को इंग्लिश में कैरट क्यों कहते हैं? देखिए तो कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड कुछ दिख रहा है? कैरोटेनॉइड के कारण गाजर का स्पेसिफिक कलर होता है जो पर्पल कलर होता है। तो करें क्या कि क्रोमोप्लास्ट जनरली हैव कैरोटेनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। दीज आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। ये दोनों फोटोसिंथेटिक एक्टिव होता है, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव होता है मीन्स फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कैरोटेनॉइड एंड ब्राउन एल्गी में जो क्रोमोप्लास्ट है, ब्राउन एल्गी का जो क्रोमोप्लास्ट है वो किसमें मॉडिफाइड आता है? ब्राउन एल्गी का क्रोमोप्लास्ट में फ्यूकोजैंथिन के रूप में मॉडिफाइड होता है। इनको फियोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट किसका? ब्राउन एल्गी का। ब्राउन एल्गी के क्रोमोप्लास्ट में फियोजैंथिन फ्यूकाजैंथिन होता है। क्या होता है? फ्यूकाजैंथिन पाया जाता है, याद रखिएगा। फ्यूकाजैंथिन किसमें पाया जाता है? फ्यूकाजैंथिन किसमें? फ्यूकाजैंथिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी के क्रोमोप्लास्ट में, जिसके कारण हम इसे फियोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फियोप्लास्ट। याद रखिएगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकाजैंथिन इन क्रोमोप्लास्ट ऑफ ब्राउन एल्गी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकाजैंथिन इन क्रोमोप्लास्ट ऑफ ब्राउन एल्गी, इट इज कॉल्ड फियोजैंथिन। क्या कहते हैं इसे? फियोजैंथिन। रेड एल्गी में रोडोप्लास्ट पाया जाता है। रेड एल्गी, अगर रेड एल्गी की बात करते हैं तो इनके क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? इनके क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है रोडोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? इसे रोडोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें फाइकोजैंथिन पाया जाता है। ड्यू टू फाइकोजैंथिन
प्रश्न आपसे नीट में पूछ सकता है कि भाई फाइकोजैंथिन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट ऑफ रेड एल्गी। फ्यूकोजैंथिन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी का संबंध फ्यूकोजैंथिन से है। ब्राउन एल्गी का संबंध फ्यूकोजैंथिन से है, जबकि रेड एल्गी का संबंध फाइकोजैंथिन से है। ठीक है, तो फाइकोजैंथिन के कारण इसे क्या कहते हैं? रोडोप्लास्ट। क्रोमैटाफोर, क्रोमैटाफोर क्या है? क्रोमैटाफोर, क्रोमैटाफोर, it is extension of, it is a type of plastic. क्रोमैटाफोर जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया का क्रोमैटाफोर क्रोमोप्लास्ट है। बैक्टीरिया का क्रोमैटाफोर क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। एंथ्रासीन, फ्लावर में एंथ्रासीन पाया जाता है। कहाँ? तो फ्लावर के सेंट्रल वैक्यूल में। फ्लावर के अधिकांश कलर, फ्लावर का चाहे ब्लूइश पर्पल हो, रेड हो, ये कलर किसके कारण होता है? तो ये कलर एंथ्रोसिन के कारण होता है। एंथ्रोसिन कहाँ पाया जाता है? तो एंथ्रोसिन सेंट्रल वैक्यूल में पाया जाता है। याद रखिएगा कि सेंट्रल वैक्यूल में पाया जाने वाला ओनली क्रोमोप्लास्ट एंथ्रासिन। प्लांट सेल के सेंट्रल वैक्यूल में पाया जाने वाला एकमात्र क्रोमोप्लास्ट क्या है? एंथ्रोसिन। किस में पाया जाता है? फ्लावर के पेटल्स में, जिसके कारण पेटल का कलर ब्लूइश हो जाता है, पर्पल हो जाता है या रेड हो जाता है। तो आज हम कुछ प्लास्टिक के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट का। थोड़ा बढ़िया से इसमें आराम से समझेंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारे एमसीक्यू आएंगे। और एक नोटिस, अगर आप इस्लामपुर के आसपास रहते हैं और यदि आप चाह रहे हैं कि कम फी में बेटर एजुकेशन में नीट की तैयारी करें, तो आप अवश्य ही हमें संपर्क करें। आप हमारे मिल सकते हैं मेल M2T या आकाश ट्यूटोरियल, गौरव नगर इस्लामपुर। यहाँ अभी नीट की बैचेज प्रोग्रेस में है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या आप आना नहीं चाहें तो पहले हमारा मोबाइल नंबर 7645936232, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार अवश्य आइए एंड